Hello students. In previous video we studied chapter The Story of Village Palampur. In this video we will do question answers of this chapter. Question number 2 is modern farming method require more inputs which are manufactured in the industries. Do you agree? कि जो आधुनिक कृषि है उसमें ज़्यादा इनपुट्स की ज़रूरत होती है और ये इनपुट्स ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं। क्या आप इस बात से एग्री हैं, सहमत हैं? यस, तो हमारा आंसर है यस। मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर मोर इनपुट्स, कि आधुनिक कृषि में ज़्यादा इनपुट्स की ज़रूरत होती है। More fixed capital. Modern farming method need tools, machines like tractor, combine, thresher, drilling machines, motors, etc. All these are manufactured in industries. ये सभी मशीनें जो हैं जो इसमें एग्रीकल्चर में यूज़ होती हैं, तो ये सभी कहाँ बनती हैं? इंडस्ट्रीज़ में बनती हैं। मोर वर्किंग कैपिटल, यानी मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग में, मॉडर्न फार्मिंग में, आधुनिक कृषि में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की भी ज़रूरत होती है। तो वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है? जिनको हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जिसको यूज़ करते हैं, एज रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। तो मॉडर्न फार्मिंग ऑल्सो नीड मोर वर्किंग कैपिटल. It needs chemical, fertilizers, pesticides, etc. which all are manufactured in industries. और ये वर्किंग कैपिटल जो है, जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में यानी कृषि में उपयुक्त होती है, प्रयोग लाई जाती है, वो भी कहाँ तैयार होते हैं? वो भी इंडस्ट्रीज़ में तैयार होती हैं। लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, etc. Question number 3. How did the spread of electricity help farmers in Palampur? इलेक्ट्रिसिटी के आ जाने से पालमपुर के फार्मर्स को क्या मदद मिली, क्या लाभ हुआ? इलेक्ट्रिसिटी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड द सिस्टम ऑफ इरिगेशन. इलेक्ट्रिसिटी के आ जाने से जो सिंचाई का सिस्टम है वो बदल गया. Electricity has transformed the system of irrigation. Number 2, the Persian wheels are being replaced by tubewells. Persian wheels are being replaced by tubewells. जो Persian wheel पहले यूज़ होता था सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, अब ट्यूबवेल्स यूज़ होने लगे. Electric run tubewells can irrigate much larger area of land more effectively. और बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल से एक बड़े एरिया में बड़े प्रभावशाली तरीके से, बड़ी अच्छे तरीके से इरिगेशन हो सकती है. इट इज़ ऑल्सो अ चीप एंड पोल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ इरिगेशन. और ये एक जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जो ट्यूबवेल्स हैं, इनकी ये सस्ते भी पड़ते हैं, इससे इरिगेशन सस्ती भी पड़ती है और पोल्यूशन फ्री भी होती है. क्वेश्चन नंबर 4. इज़ इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन? वाई? कि क्या ज़्यादा एरिया को इरिगेशन के अंडर लाना, सिंचित क्षेत्र के अंडर लाना इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है? क्यों? यस, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन बिकॉज इरिगेशन इज़ बेसिक इनपुट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. कि क्रॉप्स उगाने के लिए इरिगेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है. द मॉडर्न HYV सीड्स नीड एश्योर्ड इरिगेशन. जो मॉडर्न HYV सीड्स हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स हैं, इनसे जो क्रॉप्स उगाने के लिए इन्हें सिंचाई की, इरिगेशन की या वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है.
The other modern inputs like chemical fertilizers and pesticides also become ineffective if irrigation is not available. अगर इरिगेशन नहीं की जाएगी, उपयुक्त पानी नहीं दिया जाएगा, तो बाकी इनपुट जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स पेस्टिसाइड्स हैं उनका भी प्रभाव समाप्त हो जाएगा. थ्रू इरिगेशन क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन ड्राई रीजन. अगर सिंचाई की व्यवस्था होगी तो शुष्क एरिया में भी क्रॉप्स उगाई जा सकेंगी. अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ monsoon is also uncertain, so we need irrigation facilities. कि जो इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो मॉनसून पर डिपेंड हैं, और जो मॉनसून है वो सर्टेन नहीं है कब आएगी और कब जाएगी. तो इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को इरिगेशन के अंडर लाना ज़रूरी है. अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ मॉनसून इज़ ऑल्सो अनसर्टेन, so we need irrigation facilities. Why are the farm laborers ill paid in India? इंडिया में फार्म लेबर्स को कम पे क्यों किया जाता है, कम सैलरी या कम वेतन क्यों मिलता है? Most of the farm laborers are unskilled. Number 2, supply of farm laborers is more than demand. कि जो काम चाहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है काम की अपेक्षा. एंड नंबर 3, ड्यू टू लेस डिमांड एंड मोर सप्लाई देयर इज़ ग्रेट कॉम्पिटिशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबर्स. सो दे देमसेल्फ एग्री टू वर्क एट मच लोअर वेजेस देन द वेजेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. कि due to less demand and more supply there is great competition for work among the farm laborers. यानी काम चाहने वालों की संख्या ज़्यादा है, काम कम है, इसलिए वो स्वयं ही गवर्नमेंट द्वारा तय किए गए वेतन से कम वेतन में काम करने को तैयार हो जाते हैं. तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.